स्वागत है बच्चों जीटी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश नाइन्थ लेसन सोहम स्मॉल। और यहाँ पे फाइनली अब आपको एक स्टोरी पढ़ने मिलेगी जहाँ पर आप क्या सीखोगे अच्छे से। अगर हमें किसी से कोई चीज चाहिए तो हम कैसे मांग सकते हैं, प्लीज हो गया, देन थैंक यू वर्ड हो गया, ये सारी चीजें के मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस लिए यूज करना चाहिए, ये यहाँ पर आप देखोगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर बोला गया है लुक, लिसन एंड रीड अलाउड विथ मी। क्या बोला है, देखो सुनो और मेरे साथ पढ़ो। तो आपको भी क्या करना है, जब मैं आपको सेंटेंस रीड करके बताऊंगी तब आपको उसे रिपीट करना है। तो चलो इसे स्टार्ट कर दे। पहले यहाँ पे क्या लिखा है, सोहम एंड सैम आर प्लेइंग फुटबॉल। तो सोहम और सैम वो दोनों क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। ये यहाँ पर इनकी फुटबॉल है सपोज, तो इसको फुटबॉल बना दिया। तो ये सोहम और सैम क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। सैम किक्स द बॉल, इट गोज इनटू मिस्टर मीन्स गार्डन। अब देखो सैम ने क्या किया, उसने ना बॉल को किक किया, बॉल को ऐसे मारा और तभी क्या हुआ, बॉल जो था वो मिस्टर मैन्स के गार्डन में चला गया। जैसे कि डोरेमोन, डोरेमोन में भी हम क्या देखते, कभी कभी अगर नोबिता मारता था तो वो किसी के घर में जाता था तो उनका कांच टूट जाता था। तो सेम ऐसे ही जब सैम भी बॉल को किक कर रहा था तो वो कहाँ चला जाता है, मिस्टर मेन के गार्डन में चला जाता है। सैम आस्क फॉर द बॉल, एक्सक्यूज मी मे आई हैव द बॉल प्लीज। अब जो सैम है, सैम बॉल के लिए कैसे पूछता है, एक्सक्यूज मी मे आई हैव द बॉल प्लीज, यानी कि क्या मुझे अपनी बॉल मिल सकती है, वो प्लीज करके, देन एक्सक्यूज करके, मैं वो परमिशन ले रहा है कि क्या मुझे बॉल मिल सकती है। अगर हम लोग ऐसे रूडली पूछते, ओए मुझे मेरा बॉल चाहिए, दे दो, मेरी बॉल यहाँ पर आ गई, तो ये कैसे लगेगा, रूड लगेगा, फिर वो बॉल भी नहीं देंगे। तो अब जब सोहम उनको, सैम जब उनको अच्छे से पूछता है तो वो क्या बोलते हैं, श्योर हियर इट इज। वो क्या बोलते हैं, श्योर ये लो यहाँ पर है। आफ्टर सम टाइम अगेन द बॉल गोज इनटू मिस्टर मीन्स गार्डन। नाउ सोहम आस्क फॉर द बॉल। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद खेलते खेलते वापस से जो बॉल है वो मिस्टर मीन्स के गार्डन में चला गया और अब सोहम बॉल मांगने गया। तो सोहम क्या करता है, गिव मी द बॉल। अब सोहम क्या बोलता है, मुझे बॉल दो। तो अब वो मिस्टर मेन क्या बोलते हैं, नो आई वॉन्ट सेड मिस्टर मेन। अब सोहम ने क्या किया, ना ही उसने प्लीज बोला, ना ही उसने कुछ कहा, उसने डायरेक्ट क्या बोला, मुझे मेरी बॉल दे दो। तो ये कैसा हो गया, रूड हो गया। क्योंकि हमें अगर कुछ चाहिए तो हमें अच्छे से पूछना चाहिए, क्योंकि हमने किसी और के यहाँ पर, जैसे इन लोगों ने किसी और के गार्डन में फेंका है, तो हमें अच्छे से पूछना चाहिए। हम अच्छे से नहीं पूछेंगे तो क्या वो देंगे, नहीं देंगे। तो वो क्या बोलते हैं, नो आई वॉन्ट। वो क्या बोलते हैं, नहीं मैं नहीं दूंगा, वो सीधा सीधा मना कर देते। वो ऐसा क्यों करते, क्योंकि देखो सैम ने जब पूछा था तो उसने अच्छे से पूछा था, उसने प्लीज एक्सक्यूज मी ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज किया था। बट जब सोहम आया तो सोहम ने डायरेक्टली पूछ लिया, जो कि अच्छा नहीं था, जिसके वजह से मेन ने उन्हें मना कर दिया। अब क्या होता है, वाई डज मिस्टर मेन से नो, हाउ इज सोहम फीलिंग, हाउ इज मिस्टर मेन फीलिंग। अब क्या हुआ, अब आप पूछो, जब क्या जो मिस्टर मेन थे उन्होंने नो क्यों बोला, वो हमें पता है। सैम ने कैसे पूछा था, अच्छे से पूछा था, प्लीज करके, एक्सक्यूज मी करके। बट जो सोहम था उसने डायरेक्ट पूछ लिया था, इसी के वजह से उन्होंने मना किया था। तो फिर अब देखो सोहम की फीलिंग कैसे, सोहम सैड हो गया क्योंकि उसे बॉल नहीं मिला और मिस्टर मेन कैसे उसे देख रहे। फिर क्या होता है, सोहम ट्राइज अगेन, अंकल मे आई हैव द बॉल प्लीज, हाउ डज मिस्टर मेन फील नाउ। अब देखो सोहम कुछ देर तक सोचता है और सोचने के बाद उसको अपनी गलती रियलाइज होती है। वो फाइनली अब क्या बोलता है, फिर से ट्राई करता है कि अंकल क्या मुझे मेरी बॉल मिल सकती है। तो अब अंकल क्या हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं और फाइनली उन्हें बॉल दे देते हैं। वो क्या बोलते हैं, थैंक यू सेड सोहम। और जैसे ही मिस्टर मेन सोहम को बॉल दे देते तो सोहम क्या बोलता है, मिस्टर मेन को थैंक यू बोलता है। वो क्या करता है, उन्हें थैंक करता है क्योंकि उन्होंने उनको दे दिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर हमें किसी से कोई चीज को लेना है, अगर हमने किसी से कोई चीज लेना है, बड़ों से, स्पेशली आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो गए, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे प्लीज वर्ड का यूज करना है। मे आई, उनसे पूछना है कि क्या हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं, डायरेक्ट नहीं पूछो क्योंकि उससे क्या होगा, आपको नहीं भी मिलेगा। और अगर आप फ्रेंड्स भी हो तो अगर आप कभी पेंसिल लाना भूल गए
गए, रबर लाना भूल गए, तो आपको पूछना है कि क्या मैं ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसका कंपोस्ट खोला ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से पूछना है। कैसे पूछोगे? मैं आए करके पूछोगे, प्लीज बोलोगे कि प्लीज मुझे क्या करो, ये दे दो। तो ऐसे क्या होगी आपकी ये स्टोरी आपने देखी, जहाँ पे सोहम ने क्या किया, उसने रियलाइज किया कि कैसे अच्छे से बोल सकते हैं, और उसको क्या मिल गई यहाँ पर, उसकी बॉल मिल गई, और फाइनली वो दोनों खेलने चले गए। अब यहाँ पर क्या है, मैजिक वर्ड। अब मैजिक वर्ड क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया कैन यू गिव मी अ पेंसिल। अब ये क्या पूछ रहे कि क्या तुम मुझे पेंसिल दे सकते हो, तो ये क्या बोलता है, श्योर हियर इट इज। वो क्या बोलता है, हाँ यहाँ पर है, ये ले लो। तो वो नहीं बोलता है। फिर जब उसे पेंसिल मिल गई, अब किसी ने हमें कोई चीज दी, तो हमें फिर क्या बोलना है उसे, हमें उसे बोलना है थैंक यू। और अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको क्या बोलना है, वेलकम बोलना है। अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको क्या बोलना है, वेलकम बोलना है। और सेम टाइम जब आप स्नीज करते हो, छींक आती है, तो आपको क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी बोलना है, एक्सक्यूज मी। ओके, फिर आपको क्या करना है, अगर आप गलती से किसी के पैर पे पैर रख दे रहे हो, या गलती से आपसे कोई चीज गुम हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपको क्या बोलना है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, और आपको क्या बोलना है, आई एम सॉरी। और कोई आपको आई एम सॉरी बोलता है, तो उसका रिप्लाई क्या देना है आपको, इट्स ओके। आपको क्या बोलना है, इट्स ओके, ये सब ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके मैजिक वर्ड्स हो गए। अगर आप ऐसे ही बोलते ओए मुझे पेंसिल दे दो, तो आपको पेंसिल नहीं मिलती। बट आप अच्छे से बोलोगे कि प्लीज मुझे पेंसिल दे दो, क्या मुझे एक पेंसिल मिल सकती है, तो आपको मिल जाएगा। कोई आपको थैंक यू बोले, तो आपको रिटर्न में क्या बोलता है, क्या बोलना है, यू आर वेलकम बोलना है, वेलकम बोल सकते हो। ये सारी चीजें अच्छी होती है। देन एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, इट्स ओके। जैसे मॉर्निंग हो गया, आप घर में उठते हो तो आपको गुड मॉर्निंग विश करना है, सोने जाते हो गुड नाइट विश कर सकते हो। ये सारी अच्छी चीजें होती है। टीचर को विश करो अच्छे से। देन आपके फ्रेंड्स हो गए, उनसे अच्छे से बात करो। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, इससे कभी आपके दोस्तों में भी लड़ाई नहीं होगी, और दोस्ती भी अच्छे से रहेगी। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, ड्रॉ आउटलाइन अराउंड द वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स है, यहाँ पर आपको क्या बनानी है, आउटलाइन बनानी है। तो यहाँ पर हम आउटलाइन बना लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये है, तो इससे बस इसे हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे ट्रेस करना है। तो इसे क्या कर दिया हमने, जो ब्लैक लाइन है उस पर हमने क्या किया, इसको ट्रेस कर दिया, और यहाँ पर ये क्या बन गई, आउटलाइन बन गई। सेम यहाँ पर भी हमें करना है। यहाँ पर ऐसे किया, ये कर दिया, तो ये क्या हो गया, थैंक यू हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर वेलकम है, वेलकम को कर देते, ये किया ऐसे, ऐसे करके हम क्या करना है इन्हें, इसे हम क्या बोलते हैं, आउटलाइन करना बोलते हैं। ये हो गया आउटलाइन करना। अब क्या है नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी है। अब इसको हम लोग येलो से कर देते हैं, ठीक है, ये रहा ऐसे। और देन यहाँ पर अब नेक्स्ट है सॉरी। सॉरी को हम लोग कैसे करेंगे, सपोज ये कलर लिया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ये हो गया सॉरी का। तो ये क्या कर दिया हमने, इन्हें आउटलाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या करने बोला था आपको, आउटलाइन करने बोला था। तो आई होप आपको जो ये स्टोरी है ये समझी होगी। और आज से अगर आप किसी से कोई चीज मांगने वाले हो, तो आप उन्हें कैसे बोलोगे, उन्हें थैंक यू बोलोगे। कोई आपको थैंक यू बोलता है तो उन्हें वेलकम बोलोगे। ये सारी चीजें क्या होती है, गुड मैनर्स या गुड हैबिट्स होती है। और इसी के साथ क्या होता है, आज का ये वीडियो खत्म होता है, जिसमें आपने क्या देखा, सोहम्स बॉल, जहाँ पे सोहम ने कैसे अपनी गलती को रियलाइज किया, और फिर उन्होंने अंकल मीन से अच्छे से बात की। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।